टूटा है आईपीएल का घमंड, जीत गया है आईपीएल टाइटल आरसीबी। 18 सालों के लंबे इंतजार हो जाते हैं खत्म, फाइनली कर लेते हैं अपने कर्ज को ब्रेक। और अब आईपीएल ट्रॉफी जा रही है आरसीबी के होम ग्राउंड, जहां पर मचेगा एकदम ही बवाल भाई साहब। विराट कोहली जर्सी नंबर 18, ये आईपीएल का सीजन नंबर 18, मैच नंबर 1 जब केकेआर के अगेंस्ट हुआ था उस वक्त बोला गया था विराट कोहली जर्सी नंबर 18। सभी लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली विराट के फ़ैन और आरसीबी के फ़ैन तो मैनिफेस्ट कर ही रहे थे, लेकिन जब न्यूट्रल फैन भी जब देखते हैं कि विराट कोहली का टीम यानी कि आरसीबी जब फाइनल में जाते हैं, शायद आरसीबी को उतना वोटिंग ना करे लोग, लेकिन विराट कोहली डिजर्व करते थे बोल के। विराट कोहली ने अपने लाइफ में जितने भी ट्रॉफी वगैरह खेला है सभी जीत रखा था, एक्सेप्ट जो आईपीएल का ट्रॉफी है। और फाइनली विराट कोहली के पास भी एक आईपीएल का ट्रॉफी आ गया है दोस्तों। WTC का ट्रॉफी रह जाता है, लेकिन जब WTC नहीं होता था तब भी विराट कोहली ने टेस्ट मैच जीता है, क्योंकि जब आप नंबर 1 पे फिनिश करते हो 2 साल के एंड में तो आपको मिल जाता था पहले। इस मैच का बात करा जाए, जब आरसीबी पहले बैटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं सभी लोगों को ही लगता है कि आरसीबी 15 to 20 रन शॉर्ट से, लेट्स बी ऑनेस्ट, आरसीबी ने जीत लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। कमेंटेटर तो बोल रहे थे 30 रन शॉर्ट से, लेकिन नहीं भाई, पंजाब ने बोला है कि रुको तुम्हें दिखाते हैं अभी, ये तो बहुत ही ज़्यादा रन बन गए भाई। शशांक ने मारे ज़रूर लास्ट में, लेकिन उसका उतना कुछ काम तो आया नहीं। सबसे पहले आरसीबी को क्या करना होगा, और आरसीबी फैन को भी, पहले तो कृणाल पांड्या का एक स्टैचू बनाओ भाई चिन्ना स्वामी के बाहर, क्योंकि भाई वो बंदा एवरी बीट ऑफ इट डिजर्व करता है भाई। एक लौता प्लेयर बन गया आईपीएल में जो 2 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच हो चुका है। एक 2017 का फाइनल में हो गया था, और अभी 2025 का आईपीएल फाइनल में भी वही बंदा है प्लेयर ऑफ द मैच। शायद से एक बहुत ही अजीब तरीके का स्टार्ट बताता हूँ, एकदम ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट बताता हूँ। आरसीबी शायद इतिहास के ही पहले टीम बन गया जिसने एक भी अवे मैचेस नहीं हारे, सभी के सभी अवे मैचेस जीत गए, इंक्लूडिंग क्वालीफायर 1 एंड फाइनल। भाई साहब ये रिकॉर्ड आने वाले बहुतों सालों में तोड़ने के लिए भी बहुतों को बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाएंगे, इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ। जब आरसीबी अब फाइनल जीत चुका है तो आरसीबी का कोचिंग डिपार्टमेंट, आरसीबी का मैनेजमेंट को भी अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि एंडी फ्लावर, दिनेश कार्तिक, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चैंपियन प्लेयर को लेकर आए थे। फिल सल्ट हो गए, सुयश शर्मा हो गए, कृणाल पांड्या हो गए, जॉस हेजलवुड हो गए, जो पास्ट में आईपीएल टाइटल जीत रखे, जिनको नर्व हैंडल करना जो बहुत ही अच्छे से आता है कि बिग मैच में कैसे नर्व को हैंडल करा जाए। अभी प्लेयरों ने भी कहीं ना कहीं एक साथ आके जो काम करा है भाई एकदम ही खतरनाक। और जॉस हेजलवुड ने आज तक जितना भी फाइनल खेला है वो आज तक भी नहीं हारा था, और भाई इस बार भी कंटिन्यू है। और अब जॉस हेजलवुड जाके WTC खेलेंगे और शायद से वो भी जीत ही जाएंगे, तो यानी कि भाई जॉस हेजलवुड का भी क्या ही क्रेजी स्टैट चल रहा है। कल जब प्लेयर ऑफ द मैच लेने आए थे कृणाल पांड्या, तो उन्होंने बोला कि अब हमारे घर में 9 ट्रॉफी होने वाले हैं, 5 हार्दिक के और 4 उनके। भाई क्या ही क्रेजी स्टॉप। शायद से इस चीज़ को कोई भी ना मैच कर पाए भाई, कि 2 ब्रदर और भाई दोनों ही ब्रदर चैंपियन भाई, भले ही अलग अलग टीम में भी चले गए हो, लेकिन अलग अलग टीम को भी जिता दे रहे हैं। चाहे हार्दिक 2022 में गुजरात को हो, चाहे कृणाल 2025 में बेंगलोर को हो। और आज बेंगलोर में जश्न होना चाहिए, जश्न का मौका भी है, तो डेफिनेटली है कि आप लोगों के लिए जो 18 सालों का इंतज़ार है। अब मुझे एक और बात मैं बोल ही देता हूँ। मुझे क्या लगता है कि आरसीबी ना अपना कर्ज को बस ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जैसे ही आरसीबी ने अपने कर्ज को ब्रेक करा है, अगर पिछले 4-5 सालों में देखें तो बहुत ही कंसिस्टेंसी भी आरसीबी के पास, प्लेऑफ वगैरह क्वालिफाई कर जा रहे थे, थोड़ा बहुत इधर उधर नॉर्म हैंडल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार तो वो भी कर लिया। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगले 5 सालों में आरसीबी 1 या 2 ट्रॉफी और जीत जाएंगे, और ये 100% होने ही वाले हैं। शायद मैं ये भी बोल सकता हूँ कि विराट कोहली अभी एक या 2 ट्रॉफी और भी जीत सकते हैं। अब विराट कोहली कितने साल खेलते हैं, मुझे लगता है 2 या 3 साल अभी और खेल ही जाएंगे। और विराट कोहली ने भी कल इंटरव्यू जो दिया है भाई, उन्होंने भी बोला था कि मैं इम्पैक्ट प्लेयर रह के नहीं खेलना चाहता, मैं अपना फील्ड में 100% देना चाहता हूँ।
शायद से आरसीबी में कल विराट ने बहुत ही स्लो खेल लिया था और विराट को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर तो लग ही रहा होगा कि कहीं हम लोग ये मैच इधर से उधर ना चले जाए, क्योंकि गाली तो फिर कोहली ही खाएंगे। और रजत पाटीदार भाई, इनका बात ना करा जाए तो ये बहुत ही अनफेयर होगा। रजत पाटीदार ऐसे कैप्टन बन गए जो बहुत ही कम मैचेस में अपने टीम को आईपीएल टाइटल दिला दिया। शायद से मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ तो वो सिर्फ 13 मैचेस में ही कैप्टनशिप करे हैं और 13 मैचेस में ही उन्होंने जिता दिया आरसीबी को आईपीएल का टाइटल। और आरसीबी जो कैप्टन को इंतज़ार कर रहा था कि इस कैप्टन से भाई हम जीतेंगे, और फाइनली रजत पाटीदार ने जो पे ऑफ किया है इस सीज़न से। स्टार्टिंग में आरसीबी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों से बैक स्टेज जब मालूम पड़ा, एबी डिविलियर्स से बात किया उन्होंने, फैफ से बात किया, विराट से बात किया, कोचिंग डिपार्टमेंट ने, ये मैनेजमेंट ने एक दूसरे से तो बात किया ही था, और फिर रजत पाटीदार को लेकर आए थे। पाटीदार और श्रेयस अय्यर पिछले कुछ टाइम पहले इस मैच में भी शायद फाइनल खेले थे दोनों, और उसमें रजत का टीम हार गया था, श्रेयस का टीम जीता था। और इस बार रजत ने भी बदला तो ले ही लिया श्रेयस से आईपीएल में एक ट्रॉफी जीतकर। अब इसमें ज़्यादा बोलने वाले कोई बात तो है नहीं भाई, सभी ने बहुत ही अच्छा करा है आरसीबी के लिए। अगर बॉलिंग का बात करा जाए, भाई क्या क्रेजी बॉलिंग करा है कृणाल ने। 4 ओवर 17 रन और 2 विकेट भाई साहब। 4.25 का इकोनॉमी, फाइनल जैसा मैच 190 का चेज हो रहा है, 191 का चेज हो रहा है, और उसमें इस तरीके का बॉलिंग कर दो भाई, क्रेजी। जॉस हेजलवुड का हम लोग बहुत ही हाइप कर रहे थे। जॉस हेजलवुड ने स्टार्टिंग के दो ओवर बहुत ही अच्छे फेंके थे। 3rd ओवर में उनको थोड़ा बहुत ही मार लग गया था, लेकिन लास्ट ओवर जो था उसमें उसने कुछ करना नहीं था, क्योंकि अब एक सिचुएशन ऐसा भी आ गया था कि आप रिमेनिंग सभी बॉल को ही 6 लगा दो फिर भी कुछ नहीं होने वाला। तो उस सिचुएशन में जॉस हेजलवुड ने थोड़ा बहुत मार खा लिया, लेकिन भाई जॉस हेजलवुड ने मेक श्योर किया है कि वो नहीं हारेंगे। और जॉस हेजलवुड ने विकेट भी किसका लिया भाई, प्रियांश आर्या, जो कि एकदम ही सेट दिख रहे थे, और शायद वो और ज़्यादा खेल लेते तो ज़्यादा ही हो जाता। लेकिन जॉस हेजलवुड का विकेट टोटली हेजलवुड डिजर्व नहीं करते। वो फिल सॉल्ट का विकेट ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि भाई फिल सॉल्ट ने जिस तरीके से कैच पकड़ा भाई, अनबिलीवेबल स्टॉप था भाई वो तो। और इस आईपीएल 2024 और 2025 का बात करा जाए तो 2 प्लेयर है जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर अपना टाइटल को रिटेन किया। एक तो सुयश शर्मा हो गए जो 2024 में केकेआर के प्लेयर थे, और 2025 में आरसीबी के प्लेयर। और भाई फिल सॉल्ट भले ही उन्होंने लास्ट के मैचेस नहीं खेले थे, फाइनल वाले मैच नहीं खेले थे, लेकिन भाई उन्होंने भी कहीं ना कहीं रिटेन तो करा ही है। उन्होंने ही मदद करा था केकेआर को क्वालिफायर तक जाने में। उसके बाद वो नेशनल ड्यूटी के लिए चले गए थे। अब आज से आईपीएल होता है ख़त्म, और भाई अब आरसीबी फैंस आपके लिए ही अब जश्न का वक्त है। और हार्ड लक टू पंजाब किंग्स। कोई नहीं, श्रेयस अय्यर ने भी बोला जॉब इज़ हाफ डन, वी विल ट्राई नेक्स्ट टू विन नेक्स्ट ईयर। और जिस तरीके का टीम है पंजाब के पास, कहीं वो कर भी सकते हैं। थोड़ा बहुत ही इधर उधर चाहिए उनको, थोड़ा एक आधा चेंज कर लेते हैं। जैसे मार्को ने छोड़ दिया था तो उमरजाई आए थे, उतना अच्छा नहीं कर पाए, मतलब आज के दिन तो एटलीस्ट उतना अच्छा नहीं कर पाए थे। और भाई बाकी तो सभी अब हम लोग किस चीज़ का वेट करेंगे, तो अब जो 20 जून से इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा है उसका वेट करेंगे। अब मुझे इतना पता है इस चैनल में उतना ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं है, लेकिन अगर कोई भी देखता है तो बताना कि क्या टेस्ट का भी रिव्यू देखना चाहोगे या फिर मैं बनाऊँ या नहीं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।